आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी दिए गए 3x3 के अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाएगा। हमें कोई अवयव दिया गया होगा तो उस दिए गए अवयव को पहला स्टेप क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा और हमारे वर्किंग स्टेप्स मतलब कार्यविधि क्या होगी, हम किस तरीके से उस अवयव का व्युत्क्रम निकालेंगे। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, तो 0 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया और फिर 3 1 1 हो गया। हमारा ये दिया गया अवयव है और हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसका क्या निकालने वाले हैं बेटा, इसका इनवर्स निकालने वाले हैं। यही नंबर होगा ए का, जो क्या होगा, इनवर्स होगा। अब इनवर्स है तो इनवर्स वाला नंबर करता क्या है, ए के साथ ए का इनवर्स मिलता है तो क्या देता है, आई देता है। ये हम जानते हैं, इसलिए हमने ए के बगल वाले नंबर को ए इनवर्स बनाया। हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का अवयव चैप्टर पढ़ रहे हैं और अवयव पे हमने अपनी सारी बातें लगभग कंप्लीट कर ली हैं। हमने इसके जस्ट पिछले लेक्चर में सीखा था कि किसी भी दिए गए अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। बेटा, हमने इससे जस्ट पहले लेक्चर में जो सवाल लगाया था उसमें हमने 2 बाई 2 के एक अवयव का व्युत्क्रम निकाल के दिखाया था, यानी किसी भी अवयव का उल्टा अवयव कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। उसके लिए कुछ नियम थे, कुछ शर्तें थी, वो हमने लगाते हुए एक 2x2 का अवयव और उसका व्युत्क्रम निकाल दिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी दिए गए 3x3 के अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाएगा। तो बेटा, जो अवयव दिया हुआ है वो एक 3x3 का अवयव है और हम ट्राई करेंगे इसका व्युत्क्रम कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अवयव दिया हुआ है लेकिन अवयव का व्युत्क्रम निकालने से पहले कुछ चीजें होती हैं जिनको आपको दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वही स्टेप्स आपको आसानी समझ में आने चाहिए कि करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक, तो क्वेश्चन का पार्ट क्या है, हमें कोई अवयव दिया गया होगा तो उस दिए गए अवयव को पहला स्टेप क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा और हमारे वर्किंग स्टेप्स मतलब कार्यविधि क्या होगी, हम किस तरीके से उस अवयव का व्युत्क्रम निकालेंगे। इसके लिए मैं कुछ चीजें पहले तुम्हें बताता हूं जो हमने 2 बाई 2 के अवयव में भी किया था। आज हम लोग वही सारी चीजें 3x3 के अवयव में भी करने वाले हैं। ठीक, चलो तो बेटा सीखते हैं। क्या करते हैं, किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको दिए गए अवयव को a = ia के रूप में लिखना है। a = ia के रूप में लिखना है। अब क्या करना है, जो a तुम्हारा दिया गया अवयव है, ये तुम्हारा दिया गया अवयव है, उसको तुमको यहां लिख देना है, यहां लिख देना है। बराबर में एक अवयव लिखना है जो कि एक इकाई अवयव होना चाहिए, मतलब आई से लिखा हुआ है तो कैसा अवयव होगा, एक इकाई अवयव होना चाहिए, वो एक इकाई अवयव होना चाहिए। इकाई अवयव ये कितने क्रॉस कितने का है, ये 3 बाई 3 का है, तो हमें इकाई अवयव भी 3 बाई 3 का चाहिए, मतलब कुछ ऐसा इकाई अवयव चाहिए। एक 3 बाई 3 का इकाई अवयव ऐसा होता है तो मैं यहाँ 3 बाई 3 का इकाई अवयव रखूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, बगल में a को वैसे ही छोड़ दूंगा। अब जो दिया गया सवाल होगा, इधर जो ये दिया गया सवाल है, इसको कोशिश किया जाएगा कि ऐसा बदल दिया जाए, मतलब उसको दिए गए अवयव को इकाई अवयव में बदल दिया जाए। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो यहाँ जो नंबर बनेगा उसे ही बोलेंगे हमारे दिए गए अवयव का क्या है, इनवर्स, मतलब कि व्युत्क्रम है। ऐसा हमने 2 बाई 2 के अवयव में कर दिया है, आज यही काम हम लोग 3 बाई 3 के अवयव में करके दिखाने वाले हैं। ठीक, तो चलो अपना ये मैट्रिक्स लेके चलते हैं। हमारा दिया गया जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को लेके चलेंगे और इस मैट्रिक्स को दिखाएंगे कि हाँ, एक 2 बाई 2 का अवयव हमने पहले कर दिया था, आज 3x3 के अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। ठीक, चलो देखो कैसे निकाला जाएगा। तो पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं। हमारी जो मैट्रिक्स है वो 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 है, तो हम उन्हें स्पेस पे सॉल्व करते हैं और इस अवयव का क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या अवयव दिया हुआ है, दिया हुआ अवयव हमारे पास क्या है बेटा, दिया हुआ अवयव है अवयव a बराबर क्या दिया है, पहले ये लिख लो। अवयव a बराबर कितना दिया हुआ है, पहले ये जरूरी है कि हम दिए गए अवयव को लिखें। क्या दिया हुआ है, a बराबर, देख लो a बराबर तुम्हारा क्या अवयव है भाई, a बराबर क्या अवयव है उसे देखो। तो जो सवाल दिया हुआ है पहले हम यहाँ नोट कर ले, 0 1 2 1 2 3, 0 1 2 यहाँ लिखो, 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1, यही अवयव है। एक बार मिला लेते हैं, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, तो 0 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया और फिर 3 1 1 हो गया। हमारा ये दिया गया अवयव है और हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसका क्या निकालने वाले हैं बेटा, इसका इनवर्स निकालने वाले हैं, इसका व्युत्क्रम निकालने वाले हैं। का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, हमें दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो इस दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ बस स्टेप्स जो बताऊंगा उसमें याद होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस करते चले जाना है, याद रहे हमें करना क्या है। ठीक, लिखना पहले क्या लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे बेटा IA, a बराबर
आई ए। जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सवाल लेंदी हो सकता है लेकिन कठिन नहीं, ठीक। ए बराबर आई ए। तुम ए लिख दो। ए क्या दिया है तुम्हारा, लिखो यहां से 0 0 1 3 1 2 3 2 3 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बराबर आई, आई क्या है, आई लिख दो। आई होता है 3 क्रॉस 3 में ऐसा, ठीक। आई हो गया, बगल में बेटा तुम्हारा ए बच गया, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें करना है इस वाले दिए गए मैट्रिक्स को ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, मतलब जो इधर दिख रहा है वो पूरा इधर दिखना चाहिए, यानी अपना दिया गया आव्यूह एक इकाई आव्यूह में बदलना है, ठीक। तो देखो कैसे बदला जाएगा। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कुछ बदलने के तरीके होते हैं। जैसे आप किसी भी एक रो को, किसी भी एक पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति से बदल सकते हैं। किसी भी एक पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति से बदला जा सकता है, मतलब ये वाली पंक्ति ऐसे से लिखी गई, इसको इधर इसको ऊपर करके लिख सकते हैं। तो देखो जरा हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मुझे इधर इधर कुछ ऐसा बना के लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ हमें कैसा बना के लिखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 के तरीके का बना के लिखना है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, हमको यहाँ 1 दिखना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है। तो जरा देखो जो दूसरा वाला पंक्ति है उसको अगर ऊपर कर दें और पहले पंक्ति को नीचे कर दें, दूसरी वाली पंक्ति को ऊपर कर दें और पहली वाली पंक्ति को दूसरे के जगह पे कर दें, तो यहाँ जो नंबर आएगा बेटा वहां 1 बन जाएगा, बन जाएगा। ये वाला पंक्ति कर दो ऊपर, वाली पंक्ति कर दो नीचे, जो काम इधर करोगे वही काम इधर भी करना है, बात समझे, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, R1 को बदल देते हैं किसके साथ बेटा, R1 को बदल देते हैं R2 के साथ। R1 R2 आपस में क्या हो गए, बदल गए। बदल जाएंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 0 1 2 नीचे आ गया। तीसरा वाला भाई ऐसे ही सीधा साधा आदमी बस ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक। बराबर में क्या हो गया, इधर ही बदल जाएगा, ये वाला भी ऊपर गया, 0 1 0, यहाँ आ जाएगा 1 0 0 और फिर 0 0 1, हो गया। ये पहला हमारा काम पूरा हो गया। हमको यहाँ 1 बनाना था, हमने वहां 1 बना दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, यहाँ 1 होना चाहिए, नीचे 0 होना चाहिए, नीचे 0 है, उसके नीचे भी 0 होना चाहिए, लेकिन वहां 0 तो नहीं है, वहां क्या है 3 है। तो अब क्या करो, देखो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं, इसमें 3 से गुणा कर दूं, तो 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ 3 बन जाएगा, और जब घटा दूंगा तो 3 में से 3 यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या करूंगा, अब हमें क्या करना है, अब ये करना है कि इस वाले में मतलब R1 में R1 को चेंज करना है इस तरीके से, R1 को बदलना है। किसको बदलना, R1 को बदलना है। R1 को बदलने के लिए हमको R1 में 3 का गुणा भी करना है, यानी R3 को 0 बनाने के लिए, R3 को 0 बनाने के लिए R1 में 3 का गुणा करके घटा देते हैं। बात समझे कि नहीं, यही तुम्हारा R1 है, 3 से गुणा कर दो, यहाँ तुम्हारा 3 हो जाएगा, और फिर R3 मतलब तीसरे वाले में रो में से पहला वाला रो बेटा क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब तीसरे पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देंगे। तो देखो चलो घटाओ, गुणा करने पर क्या बनेगा, पहले तीसरी पंक्ति कौन है, तीसरी पंक्ति कौन है, देखो यहाँ R3 लिखना है, तो तीसरी पंक्ति हरफ कॉपी करते हैं, इधर करते हैं, 3 3 और 0 1, 3 और 3 और 1, 3 3 और 1, 3 3 और 1, हटा देते हैं इसको, 3 3 और 1, ये तुम्हारा R3 हो गया, ये तुम्हारा R3 हो गया, 3 3 और 1 माइनस माइनस 3 का गुणा किसमें बेटा, R1 में। तो R1 कौन है तुम्हारा, 1 2 3, तुम्हारा R1 है, लिख दो यहाँ पे 1 2 और 3। अब गुणा कर लो, कितना हो गया, 3 3 1 माइनस 3 6 और कितना 9। अब देखो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 6 क्या बेटा कितना बचा, -3। अब 1 में से 9 गया कितना बचा बेटा, -8। सही है, देखो यहाँ 3 में से 3 गया 0, 3 में से 6 गया कितना बचा, -3, 1 में से 9 गया कितना बचा, -8। गुणा करना, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, गुणा कर घटा दी, यहाँ 0 बन गया, बन गया 0। देखो तुम्हारा R3 बदल गया, मतलब जो नया आएगा R3 वो ऐसा आएगा, बदल गया R3। तो चलो यहाँ R3 बदल देते हैं, इधर वाले में तुम्हारा R3 बदल गया, क्या आएगा 1 2 3, यहाँ हो गया 0 1 2 और R3 बदल गया। अब R3 तुम्हारा बदल के इतना आ गया, मतलब 0 हो गया, -3 हो गया, और क्या हो गया बेटा -8 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जो काम इधर हुआ है वही काम हमें इधर वाले नंबर में भी करना है, इधर वाले नंबर में भी सेम वही काम करना है। तो चलो कुछ काम बाकी है, तो बस यहाँ वाला काम करते हैं, यहाँ नंबर करके दिखा देते हैं। यहाँ वाले में क्या आएगा, जैसे यहाँ का R3 बदला गया था, R3 किससे बदला गया था, R3 बदला गया था R3 में से 3 घटाने पे, R1 में 3 का गुणा करके R3 में से घटा दिया था, तो ये काम इधर हुआ था, इधर भी करना बाकी है। तो इधर का R3 कौन है, इधर का R3 है बेटा तुम्हारा 0 0 1 0 0 कौन, एक तुम्हारा R3 है, माइनस माइनस 3 का गुणा R1 में करना है, R1 है तुम्हारा 0 1 0, तो लिख दो यहाँ पे 0 1 और 0,
सही है, 0 1 और 0, 0 0 1 गुणा कर दो, 0 3 और 0, ठीक है, 3 का गुणा कर दे 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 तुम्हारा 0 हो गया, 0 माइनस 3 तुम्हारा माइनस 3 हो गया। अब 1 में से 0 गया बेटा, कितना बचा? 1 बचा। 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1 बचा, हो गया, 1 बचा खाली। तो देखो 0 माइनस 0, 0 माइनस 3, 1 माइनस 0, 1 बचा। तो इधर का जो नंबर आएगा, इधर का जो नंबर आएगा वो कैसा होगा? इसके दोनों नंबर लिख दो ऐसे ही, 0 1 0 1 0 और 0, और लास्ट में 0 0 1 बचा हुआ है, उसको बदल दिया हमने, तो आया 0 माइनस 3 और कितना बेटा? 1। बगल में क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है। बात समझ गए? अब हमने बना दिया, हमने यहां कर दिया कितना? 1 0 0, और यहां वाला नंबर देखो 2 1 1, 2 1 माइनस 3, 3 2 माइनस 8, इतना बन गया। हमको अगर ऐसा यहां बनाना है तो पहली वाली लाइन हमने बना दी है, 1 0 0 1 0 0 बन गया है। अब क्या करना है? अब बेटा करना क्या है, यहां पे तुम्हारा 0 होना चाहिए, यहां पे तुम्हारा 1 रहना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 है पहले से ही, 1 है यहां पे। अब यहां क्या करना है तुम्हारा? यहां 0 होना चाहिए। तो कैसे करोगे? यहां 0 होना चाहिए और यहां भी 0 होना चाहिए, यहां भी 0 करना है और यहां भी 0 करना है। तो क्या करोगे? पहले इस क्वांटिटी को इधर से हटाते हैं, ये हमारे बेटा कॉपी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो इसको हटा दिया, और हमें क्या करना है? आइडेंटिटी, मतलब इकाई अवयव को देखते हुए चलना है और तब क्वेश्चन सॉल्व करना है। इकाई अवयव यही है, यहां 1 होना चाहिए, यहां 0, यहां 0, 1 0 0 बन गया है। अब क्या बीच में 1 होना चाहिए? बीच में 1 है, लेकिन उसके ऊपर इसके नीचे 0 होने चाहिए। तो अब करना क्या है? अब काम ये बाकी है कि अगर मैं इसमें गुणा करूं, 2 से गुणा करूं और इससे घटाऊं, तो 2 माइनस 2 यहां कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वाले को 0 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा करूं और तब घटाऊं, जोड़ दो दोनों को, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, अब करना क्या है? अब ये करना है कि R1 में, किससे बेटा? R1 से। अब क्या करना है? R1 को चेंज कर देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं। R1 में क्या 3 से गुणा कर दिया जाए R2 में। बात समझे कि नहीं? देखो यहां इसमें 2 से गुणा कर दें और घटा दें, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां 2 है, यहां 2 है, 2 से गुणा करके घटा दिया गया। R2 में 2 से गुणा कर दिया जाए, R2 में 2 से गुणा कर दिया जाए और घटा दिया जाए R1 में से, तो वो 0 हो जाएगा। चलो ये काम लगाते हैं तब यहाँ पे, इधर करते हैं। अब तुम्हारा R1 क्या है? R1 लिखो पहले। R1 तुम्हारा 1 2 और 3 माइनस 2 कौन है? 2 हो गया। R2 कौन है बेटा? तुम्हारा दूसरा R2 है, 0 1 और 2। बात समझे? 1 2 और 3 माइनस घटाओ, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी का कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया, 1 बचा, फिर 2 में से 2 गया, 0 बचा, 3 माइनस 4 माइनस 1, तुम्हारा नंबर देखो आ गया। तुम्हारा R1 बदल गया है इसमें, अब R1 बदल गया उसमें। चलो R1 को बदल के लिख दो, अब R1 बदल दो। पहला तुम्हारा R1 भाई बदल गया, अब 1 हो गया, और क्या हो गया? 0 हो गया और माइनस 1 हो गया, ठीक। यहाँ क्या हुआ? यहाँ 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, और लास्ट वाला 0 माइनस 3 और कितना हो गया? माइनस 8 हो गया। अब जो काम इधर हुआ है वही काम हमें इधर भी करना है, तो इधर का R1 लिखेंगे। अब इधर का R1 कौन है? 0 1 0, इधर का R1 हुआ 0 1 0, कौन हो गया? 0 1 और 0, 0 1 और 0 माइनस 2 का गुणा इसके R2 में। R2 कौन है? 1 0 0 1 0 0, सॉल्व कर लो। 0 1 0 माइनस 2 1 कम 2, 0 और 0। अब देखो माइनस 2 बचा, 1 माइनस 0 1 बचा, 0 माइनस 0 0 बचा। इधर का R2 भाई हमारा चेंज हो गया, इधर का R1 बदल के क्या आया है? माइनस 2 1 और 0। अब बाकी दोनों तो भाई सेम रहेंगे, जैसे जिसको नहीं बदला उसको छूना भी नहीं है, ठीक। ये हो गया, क्या बच गया? A बच गया। बात समझ गए? फिर से ये वाली साइड हटा देते हैं, इस वाली साइड को हमने सॉल्व ऑलरेडी कर दिया है, तो इसको लिखने का कोई सेंस अब नहीं है, ये तुम अपनी कॉपी में करते जाना है और फिर मिटाते जाना है। बात समझे? अब देखो इकाई अवयव को देखते रहो और फिर सॉल्व करते रहो। यहाँ क्या बचा? और इकाई अवयव यही है, 1 0 0 होना चाहिए, 1 0 0 होना चाहिए, 0 1 0 होना चाहिए, 0 1 यहाँ 0 होना चाहिए था, 0 है नहीं। तो अब करते हैं इसमें 3 से गुणा करके इसके साथ जोड़ देते हैं। अब देखो क्या करना है, R3 को बदलना है, R3 को बदलना है, R3 प्लस 3R2, R2 में 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा यहाँ होगा, 3 प्लस 3 कर दो, बैठ दो, हट गया, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो अब देखो चलो करते हैं, ध्यान से करो एकदम। R3 लिखना है तो R3 लिखो। R3 क्या है तुम्हारा? पहले इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे, इधर इसका आंसर भी लिखेंगे, ठीक। R3 वाली वैल्यू लिख लो पहले, 0 माइनस 3 माइनस 8 है तुम्हारा R3 हो गया, माइनस क्या करना है? प्लस 3 का गुणा करना है R2 में। तुम्हारा दूसरा R2 कौन है? 0 1 और 2, ये है। चलो भाई ठीक, 0 माइनस 3 माइनस 8, 3 का गुणा हो रहा है, 0 हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूनी का 6 हो गया। अब देख लो 0 प्लस 0
0, -3 + 3 कितना हो गया 0 हो गया, -8 + 6 -2 हो गया। बात समझ गए? यहाँ तुम्हारा नंबर चेंज हो गया, R3 जो था R3 बदल गया किसमें, इस नंबर में बदल गया R3। तो लिख दो अपना R3 तुम्हारा क्या आया, अब R3 तुम्हारा क्या आया भाई 1 0 -1 उसको छोड़ दो, 0 1 2 इसको भी छोड़ दो, और यहाँ तुम्हारा तीसरा R3 बदल गया है, R3 बदल गया है और बदल के ये R3 आया है, तो 0 0 और माइनस कितना हो गया 2 हो गया, 0 0 और -2 हो गया। अब जो काम इधर हुआ है वही काम इधर भी करना अभी बाकी है, तो इनको हटाते हैं और वही काम हम लोग सेम इधर भी ट्राई करेंगे। ठीक, चलो देखो, चलो यही काम इधर के लिए करते हैं, इधर के लिए करके दिखाओ भाई कितना आएगा। इधर का R3 कौन होगा, इधर का R3 है, इधर का R3 है 0 -3 और 1, इधर का R3 यही है। फिर प्लस करना क्या है +3, अब गुणा किसके साथ करना है R2 के साथ करना है, तो 1 0 और 0। ठीक, देख लो यहाँ पे कितना हो गया 0 -3 1 +3 0 और 0, देखो 0 + 3 3 हो गया, -3 हो गया और 1 हो गया, बारी बारी जोड़ दिया, इतना आया, इधर का R3 बदल के इतना आया। ठीक, -2 1 -2 1 और 0, और यहाँ कितना आया 1 0 0 और लास्ट वाला नंबर बदल गया, तो लास्ट वाला नंबर बदल कितना आया 3 -3 और 1, इतना हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ तक बदल लिया हमने, 0 1 0 भी कर लिया। अब क्या करना है, अब करना है यहाँ 1 बनना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 बनना चाहिए, और यहाँ 1 बना के इन सबको हमें 0 करना है। देखो यहाँ 1 बनना चाहिए, बाकी ऊपर वाले 0 होने चाहिए। अब बेटा यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम पूरे में -2 से भाग दें, पूरे में -2 से क्या कर दें भाग देते हैं तो बन जाएगा। अगर पूरे में -2 से भाग दोगे तो -2 बटे के -2 1 बन जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे क्या करना R3 को -2 से क्या करना भाग दे देना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? -2 से सब में क्या कर दो भाग दे दो, बन जाएगा। इसको हटा दो नीचे से, इसका कोई काम अभी नहीं है अब। ठीक, इसको हटा देते हैं, R3 को अब भाग देते हैं बेटा किससे -2 से। चलो भाग दो, कितना बचेगा, भाग देने के बाद कितना आएगा, ध्यान से करना। R3 में भाग देना है तो बाकी लोगों को ऐसे लिख दिया जाए 0 1 और 2। अब यहाँ देखो 0 0 किसी से भाग दोगे 0 0 में 0 ही आएगा। अब यहाँ हो गया तुम्हारा 1, भाग दे दिया, इधर ही भाग देते हैं भाई, इधर भी भाग देना है। अब देखो -2 1 0 इसमें भाग देना नहीं था, 1 0 0 इसमें भाग देना नहीं था। अब यहाँ भाग दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा, यहाँ भाग दोगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भाग दोगे तो 1/2 हो जाएगा। बगल में क्या बच जाएगा तुम्हारा a बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 तो बन गया, 1 के ऊपर दोनों क्या होने चाहिए थे 0 होने चाहिए थे। 0 होने के लिए करना क्या पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 0 बनाना चाहूँ तो 1 के साथ इसको जोड़ दूँ, 1 के साथ अगर -1 जोड़ दें तो आंसर 0 हो जाएगा, तो वहाँ 0 बन जाएगा। तो करो R1 बदल देते हैं, R1 को बदल दिया जाए। अगर R1 बदल दिया जाए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ कितना था बेटा 1 था, -1, यहाँ -1 था। तो चलो R1 बदल देते हैं। R1 को बदल दिया जाए किसमें, R1 प्लस किसके साथ R3 के साथ। R1 को बदल दिया जाए R1 प्लस R3 के साथ। चलो बदल दो, जोड़ दो जरा इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, R1 बदल दो तो भाई 1 में 0 जोड़ोगे, 1 में R1 R3 जोड़ना है, मतलब 1 0 + 0 0 -1 + 1 0। यहाँ बेटा इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको बदला ही नहीं है, इसको भी साथ भी छिड़खानी नहीं है, वही नंबर लिखा हुआ है बराबर। इधर कितना होगा, अब R1 R3 जोड़ने हैं, -2 -3/2 -2 -3/2 कितना हो गया, 2 दूनी का 4 -4 -3 -7/2 -7/2। 1 में 3/2 जोड़ना है, 1 में 3/2 जोड़ना है, कितना हो गया बेटा 5/2 हो गया, कितना हो गया 5/2 हो गया, ये 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। ठीक, अगला क्या है, इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया -1/2 हो गया, -1/2 हो गया, कितना -1/2 हो गया। ठीक, यहाँ लिख दो -1/2। चलो भाई -1/2 हो गया। अब क्या बचा, इन दोनों को लिखना नहीं था, इन दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं, 1 0 0 फिर -3/2 और फिर -1/2, और बगल में क्या हो जाएगा बेटा, बगल में हमारा हो जाएगा a। बात समझ में आ गई? अब क्या बचा है, अब खाली एक स्टेप और बचा हुआ है, उसमें करना क्या बेटा, हमें यहाँ 0 बना देना है बस। अगर ये 0 हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, अगर यहाँ 0 हो गया तो कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें R2 बदलना पड़ेगा। R2 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 को चेंज करने के लिए हमें R2 बदलना है, और R2 बदलने के लिए हम करेंगे क्या, 2 टाइम्स ऑफ R3, मतलब इसमें अगर 3 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, और इसमें घटा दें, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पहले यहाँ तक सॉल्व करिए आप।
तो यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। हमें लगाना है R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R3 घटा देना है। ठीक, तो जरा नोट कर लो पहले क्या मैट्रिक्स तुम्हारी बनी हुई है। 1 0 0 बनी हुई थी, देख लो हमने लगाया है R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 ऑफ R3। बात समझ गए, 2 ऑफ R3। तो क्या था तुम्हारा R2? R2 क्या है तुम्हारा, देखो R2 ये लिखा हुआ 0 1 2 0 1 2, लिख दो यहाँ पे R2 लिखा हुआ है 0 1 और 2, माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R3 मतलब 0 0 और 1, शायद यही है, या 0 1 0 है, 0 0 1 है, 0 0 और 1 है। बात समझ के देख लो यहाँ पे। ठीक, R3 था, R3 ये नंबर लिखा हुआ है, R3 में 2 का गुणा करना है और R2 में से घटा देना है। तो R2 0 1 2 माइनस 2 का गुणा करके R3 0 0 1 लिखना है, 0 0 1 लिखना है। तो हमने घटा दिया, देखो 0 1 और 2 माइनस 0 0 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घटाओ 0 माइनस 0 0, 1 में से 0 गया बेटा, 1 बचा, फिर 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0 बचा। 0 1 और 0, तुम्हारा R2 क्या आ गया, 0 1 और 0। तो तुम्हारा जो नया R2 वाली वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0 1 और 0। तो R2 में लिख देंगे अब 0 1 और कितना, 0। देखो चलो 0 1 0 आई, तुम्हारा नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा तब, तो तुम्हारा आव्यूह क्या बनेगा भाई। अब आव्यूह जो तुम्हारा ऐसा बन रहा था वो 1 0 0, नया वाला बदल गया है, वो आया 0 1 और 0, और यहाँ 0 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब जो काम हमने इधर किया है वही काम अब दूसरे साइड भी करना है, उधर भी करना है। तो उधर वाले में कौन था भाई, इधर वाले में R2 कौन है, 1 0 0, इधर R2 कौन है, 1 0 0। तो लिख लो पहले 1 0 और 0 माइनस इधर का R3 कौन है, इधर का R3 कौन है, जैसे R3 घटाना है तो R3 कौन है, माइनस 3/2 3/2 माइनस 1/2, माइनस 3/2 3/2 माइनस 1/2। चलो ठीक है, 1 0 और 0, 1 0 और 0, 2 का गुणा करो अंदर, तो 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा, माइनस 3 3 और फिर माइनस 1। बात समझ गए। अब देखो ठीक, 1 घटाओ, 1 में से माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब 1 प्लस 3। अब 0 माइनस 3, फिर क्या करना है, 0 माइनस ऑफ माइनस 1। बात समझ गए, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये वाला तुम्हारा माइनस 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो 4 माइनस 3 और 1 हो गया। तो इधर का तुम्हारा R2 बदल जाएगा 4 माइनस 3 और 1, ये तुम्हारा R2 अब नया वाला है। ठीक, पहले क्या था, पहले कौन कौन सी चीजें थी इसके पास, माइनस 7/2 5/2 और 1/2, 7/2 5/2 और फिर 1/2। R2 बदल गया तो हो गया 4 माइनस 3 और 1, 4 माइनस 3 और 1। अब जबकि इसका तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर था माइनस 3/2 3/2, लिख दो माइनस 3/2 3/2 और माइनस 1/2। बगल में क्या लिखा था, A लिखा था। बात समझ गए। अब देखो क्या करना है भाई, इतने नंबर तो आ गए। अब जरा बाएं पक्ष को देखो, क्या पूरी तरीके से, क्या बायां पक्ष पूरी तरीके से इकाई आव्यूह में बदल गया है। देखो बायां पक्ष में क्या सवाल था, हमने पिछले सवाल में क्या लिया था भाई, बायां पक्ष क्या चल रहा था हमारा, बायां पक्ष पूरा ये सवाल चल रहा था। हमने इतने चेंजेस किए, इतने बदलाव किए, और बदलाव करते 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 हमने उसको एक इकाई आव्यूह में बदल दिया। लिखो बायां पक्ष एक इकाई आव्यूह है, एक इकाई आव्यूह है। बायां पक्ष क्या है भाई, एक इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। तो I बराबर हमें मिल गया है, इकाई आव्यूह किससे दिखाते हैं, I से। तो I बराबर तो हमें मिल गया 7/2 5/2, और यहाँ बेटा कुछ चिन्ह भी लगा होगा, यहाँ कुछ चिन्ह भी लगे होंगे। चिन्ह क्या लगा हुआ, माइनस और माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों माइनस माइनस साइन था, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। 1/2 और क्या मिला हुआ है, 4 माइनस 3 1, फिर माइनस 3/2 3/2 और माइनस 1/2, ये मिला हमें। अब देखो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था अगर A का गुणा किसी आव्यूह B में कर दिया जाए, अगर A का गुणा किसी आव्यूह B में किया जाए और हमें क्या नंबर मिले, हमें नंबर मिले I मतलब इकाई मिले, तो A और B आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो अगर A में किसी ऐसे आव्यूह का गुणा किया गया है जो हमें रिजल्ट क्या देता है, हमें एक इकाई बना के देता है, क्या बना के देता है, इकाई बना के देता है। हमने यानी A में ऐसे आव्यूह का गुणा किया जो हमें इकाई देता है, तो A में गुणा करने वाला वो आव्यूह A का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। A में गुणा करने वाला वो आव्यूह A का व्युत्क्रम होगा। तो क्या है बेटा A का व्युत्क्रम, A का व्युत्क्रम कौन होगा, A का व्युत्क्रम होगा माइनस 7/2 5/2 माइनस 1/2, फिर होगा 4 माइनस 3 1 माइनस 3/2 3/2 और फिर माइनस 1/2। मतलब A का इनवर्स कौन होगा,
यही नंबर होगा ए का, जो क्या होगा, इनवर्स होगा। अब इनवर्स है तो इनवर्स वाला नंबर करता क्या है, ए के साथ ए का इनवर्स मिलता है तो क्या देता है, आई देता है, ये हम जानते हैं, इसलिए हमने ए के बगल वाले नंबर को ए इनवर्स बनाया है। ठीक, तो देखो बेटा, हमने यहां तक ए निकाल दिया, ए के साथ ऐसे अवयव का गुणा किया जो हमें एक इकाई अवयव देता है। तो किसी भी अवयव में किसी दूसरे अवयव का गुणा किया जाए और हमें एक इकाई अवयव दे तो एक अवयव उस दूसरे अवयव को क्या बन जाता है, एक व्युत्क्रम अवयव बन जाता है। तो हमने ए के साथ ऐसे अवयव का गुणा करके दिखा दिया जो हमें एक इकाई अवयव देता है, इसलिए ये वाला अवयव इस दिए गए अवयव ए का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इससे पिछले क्लासेस में हमने एक 2x2 के अवयव के लिए व्युत्क्रम निकाला था और आज हमने एक 3x3 के अवयव के लिए क्या निकाल दिया है, एक व्युत्क्रम निकाल के दिखा दिया है, जिसका बेटा एक पार्ट इधर है और दूसरा वाला पार्ट उधर। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही सवाल कुछ बुक में आपको और मिल जाएंगे, उन पर आपने प्रैक्टिस बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।